अस्सलाम वालेकुम। पैरासाइटोलॉजी क्लास में आपको खुशामदीद। हमारा चैप्टर नंबर 5 था। मुर्गियों के कर्म हम पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे मुर्गियों में कद्दू दाने, टेप वर्म्स। ठीक है, फीता नुमा इसको हम कहते हैं। तो मुर्गियों में पाए जाने वाले ये मुख्तलिफ़ किस्म के कद्दू दाने और उनकी अलामात और नुकसान, ये सारे हम आज किसी हद तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डियोमिना प्रोगलिटीना। अब ये क्या है, ये छोटी आंत में, ये ज़्यादा जो भी टेप वर्म्स है ना, ये छोटी आंत में होता है। ठीक हो गया। तो ये मुर्गियों की छोटी आंत में पाया जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 3 मिलीमीटर है। और ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जिसका जिस्म कतादार होता है, जैसे हमारे जोड़ होते हैं तो उसको कता कहते हैं। और सर आगे आप देख सकते हैं तस्वीर में, उसको कहते हैं सकलस। ठीक हो गया। तो ये जो सर से दूर आप देख भी सकते हैं तस्वीर में, दूर जो है ना कते जो है, आखिरी कता आप देख सकते हैं, उसमें अंडे होते हैं। वो जिस्म से टूट कर बीट के ज़रिए खारिज होते हैं मुर्गी के। और फिर वो जो अंडे होते हैं वो फिर क्या है, घोंगे खाते हैं। और घोंगों को जो है ना, उसके तकरीबन 3 हफ्तों में अंडे से लार्वा बन जाता है। और फिर वो लार्वा जो है ना, घोंगों को मुर्गी खा लेती है। यूँ लार्वा मुर्गी के आंत में पहुँच कर वो बालिग हो जाते हैं और फिर बीमारी पैदा करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो कर्म है टेप वर्म या कद्दू दाना है, उसको रेलिटीना टेट्रागोना कहा जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये कर्म मुर्गियों की, ये भी छोटी आंत में, मैंने कहा जैसा कहा ये सारे छोटी आंत में। तो इसकी अगर लंबाई की बात की जाए 35 सेंटीमीटर। ठीक है। ये भी कते इसके जो होते हैं वो अंडों समेत, कते जारी बात है, उसके भी अंडों समेत निकल जाते हैं। तो फिर वो बीट जो से निकलेंगे अंडे, और फिर वो चूंटी खाएगी और उनसे लार्वा बन जाते हैं। और फिर चूंटियों को परिंदे खाते हैं और बाद में बालिग बन जाएंगे। इसी तरह फिर ये इसका दौर हयात चलता रहेगा। उम्मीद है समझ आ रही होगी। यहाँ पे घोंघों ने खाया था और उसको मुर्गी ने खाया था। यहाँ पे चूंटियों ने वो अंडे खाए थे और फिर चूंटियों को परिंदों ने खा लिया। ठीक हो गया। अब तीसरा जो है रेलिटीना अकाइनोबोथ्रिया, ये भी छोटी आंत में होता है और इसका भी दौरे आगे तस्वीर में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। इसको भी क्या कहेंगे हम, वही अंडे निकलेंगे बीट के ज़रिए और फिर चूंटियाँ खाएंगी, चूंटियों को फिर परिंदे खा लेंगे। ठीक हो गया। और वहाँ पे जाके आंत के अंदर चले जाएंगे। और आज हमारा आखिरी जो है रेलिटीना सिस्टीसेलस। ठीक है। तो इसमें क्या है जनाब, ये कर्म भी छोटी आंत में है बाकियों की तरह। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अब इसका दौरे याद की अगर बात की जाए तो इसके भी अंडे वही बीट के ज़रिए निकलेंगे। और अंडे को कौन खाएगा यहाँ पे, भंवरे। तो भंवरे खाएंगे, लार्वा निकलेगा, और भंवरों को मुर्गी खा लेंगे। इस तरह वो भी छोटी आंत में पहुँच जाएंगे। तो हमने तकरीबन जो पढ़े हैं सब में बस ये कह लो, उसका दरमियानी जो मेज़बान था वो मुख्तलिफ था। यहाँ पे घोंघे थे, डियोमिना प्रोगलिटीना की जगह घोंघों ने खाया और घोंघों को मुर्गी ने खाया। यहाँ पे रेलिटीना टेट्रागोना को के जो अंडे थे वो चूंटियों ने खाए और चूंटियाँ परिंदे ने खाया। इसका भी वही दौरे आता है। और ये जो रेलिटीना है, इसका जो है वो मेज़बान, इसको आप कह सकते हैं दरमियानी मेज़बान, वो भंवरे है। ठीक हो गया। एक का क्या हुआ बताएं, एक का हो गया